Aunt Jennifer's Tigers is one of the finest collection of Adrienne Rich, the American poetess. In this particular poem, she has tried to show the life of a woman after the marriage. In this male-dominated society, a married woman always finds herself surrounded with a lot of duties and responsibilities. Let us come back and take a look at the explanation line by line. चलिए इसे मैं एक एक लाइन करके क्लियर करता हूँ. Aunt Jennifer's Tigers. Aunt Jennifer's Tigers prance across the screen. Aunt Jennifer ने जो एम्ब्रॉयडरी किया है, एक पैनल में एम्ब्रॉयडरी किया है, तो उनके टाइगर्स को मूवमेंट करते हुए देखा जा सकता है. ब्राइट टोपाज. टोपाज is a kind of precious stone, yellowish brown in color. Denizens means residents, inhabitants of a world of green. World of green का मतलब है हरे भरे जंगल, forest. तो कहते हैं tigers are actually the inhabitants of forest. They live in the forest. Their body is compared with the topaz. जिस तरह से टोपाज चमकता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से एक टाइगर्स की बॉडी चमकती है. जब आप हरे भरे जंगलों में किसी टाइगर को देखते हो तो उनका भी शरीर उसी तरीके से चमकता है. They do not fear the man beneath the tree. टाइगर्स को किसी प्रकार का भय नहीं है. पेड़ के नीचे बैठे हुए लोगों से किसी प्रकार का डर नहीं. They pace in sleek chivalric certainty. वो पेस मीन्स मूव करते नजर आ रहे हैं. इन स्लीक वेरी एलिगेंटली. चिवलरिक सर्टेनिटी का मतलब पूरी कमांडिंग वे में और पूरी ब्रेवरी के साथ कॉन्फिडेंटली मूव करते हुए देखे जा सकते हैं. तो पहले स्टेंजा में पोएटेस ने डिस्क्राइब किया कि टाइगर्स के बारे में, और टाइगर्स सिंबलाइज फियरलेसनेस, बोल्ड, ब्रेवरी एंड करेजियस. दूसरे स्टेंजा में देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल. आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो एम्ब्रॉयडरी करते समय कांप रही हैं. फाइंड इवन द आइवरी नेडल हार्ड टू पुल. वो इतनी कांप रही हैं कि आइवरी नेडल को भी वो नहीं निकाल पा रही हैं. हाथी के दांत से बने हुए जो नेडल हैं उसे भी वो नहीं निकाल पा रही हैं. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स. वो कहती हैं कि वैवाहिक रस्मों का जो बोझ है, वैवाहिक बंधन का जो बोझ है, उसके तले वो दबी हुई हैं. इनफैक्ट शी इज़ वेयरिंग अ रिंग एंड दैट सिम्बलाइजेज द मैरिड वंस. तो शादी के बंधन का जो बोझ है, उस बोझ के तले वो इस तरह से दबी हुई हैं कि वो इससे कभी पा नहीं सकती. यहाँ पे वो इसलिए वो ये सिम्बलाइज कर रहा है कि द आंट जेनिफर सिम्बलाइजेज द फियरफुल वुमन, द टेरिफाइड वुमन. शी इज़ द वन हु हैज़ अ फियर ऑफ डूइंग समथिंग. उसको किसी तरह का भय है, जिस भय के कारण वो नेडल को नहीं निकाल पा रही हैं. अब थर्ड स्टेंजा में देखिए, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई. उनके मरने के बाद उनकी हाथें तो बिल्कुल रुक जाएंगी. स्टिल रिंग्ड विथ ऑडिल्स. फिर भी जो ऑडिल्स है, जो सफरिंग्स ऑफ द लाइफ है, शी वॉज मास्टर्ड बाई, जो उन्होंने देखे हैं, वो हमेशा उससे घिरी हुई नजर आएंगी. और द टाइगर्स, लेकिन फिर भी द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड्स, जो उन्होंने जो टाइगर्स बनाया है अपने पैनल में, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. वो हमेशा की तरह वो मूव करते नजर आएंगे, वेरी एलिगेंटली, वेरी प्राउडली एंड वेरी ब्रेवली. मीनिंग देयर बाय, through this poem, Adrienne Rich wants to give an important lesson to the married woman. She wants to say that besides being humble and courteous, married women should learn to respect themselves. They should understand their position. They should understand their dignity in the family. If they respect themselves, they will be respected by the family members and by the society as well. Thank you very much. I'm very sure you must have enjoyed the video. If there is anything relating to this, please comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much.